अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर लगा जाम आखिरकार 7 घंटे बाद लाठीचार्ज के बाद खुल गया। अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि लगाए गए जाम को खुलवाने के लिए पहुंची टीम पर उपद्रवियों ने अचानक हमला कर दिया। भीड़ में शामिल शरारती तत्वों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें एक डीएसपी क्राइम वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका हाथ और बुरी तरह से कट गया। 7 अगस्त को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजो खरा साहिब में खालिस्तान विरोधी सिख नेता गुरसिमरन सिंह मंड को पीटने के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद विवाद बढ़ गया। सिख समाज के युवाओं पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विरोध में लोगों ने वीरवार की दोपहर 1 बजे जीटी रोड जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, जिन्हें तोड़ते हुए भीड़ आगे निकल गई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी देर शाम तक जीटी रोड पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की जो प्रमुख मांग है वह है, पहली, इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। दूसरी है, मंड पर हमले के आरोप में गिरफ्तार 2 लोगों को रिहा किया जाए। जीटी रोड जाम होने से हरियाणा के सड़क मार्ग से अन्य राज्यों का संपर्क टूट गया। हालात ऐसे बन गए कि 6 घंटे से भी अधिक समय तक लोग जाम में फंसे रहे। जीटी रोड पर जाम के कारण स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाने के लिए निकले बच्चों की बसें, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी जद्दोजहद करनी पड़ी। हाल ही में सिख संगत ने पुलिस पर प्राथमिकी में दर्ज युवाओं को हिरासत में लेने का आरोप और एक तरफा कार्रवाई की बात कहते हुए वीरवार को पंजोखरा गुरुद्वारे में बैठक बुलाई थी, जिसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रधान जगदीश सिंह झौड़ा व अन्य सदस्य शामिल रहे। बताया जाता है कि इसी दौरान संगत ने जीटी रोड जाम करने का निर्णय लिया। इसके बाद सिख समाज के लोग नारेबाजी करते हुए गुरुद्वारे से निकले। पुलिस ने पहले उन्हें गुरुद्वारे के मार्ग पर पड़ने वाले बैरिकेड पर रोका, मगर वह नहीं माने तो बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग पर भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। आंसू गैस के 4 से 5 गोले भी दागे, मगर वह नहीं रुके और इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। इसके बाद बलदेव नगर के पास तीसरी बैरिकेडिंग को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। इस दौरान तीनों बार पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। दोपहर 1 बजे के बाद जब भीड़ जीटी रोड पर बैठ गई और रास्ते में कंटेनरों और ट्रैक्टरों से रोक दिया, तो पुलिस भी एक्शन में दोबारा से आ गई। उन्होंने पहले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी, इसके बाद एक के बाद एक 3 से 4 आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि इन गोलों का अधिक असर नहीं दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर एसपी अजीत सिंह शेखावत और आईजी पंकज नैन पहुंचे। उन्होंने प्रधान झीणा से संवाद किया। उन्होंने मांग रखी कि मंड के खिलाफ FIR हो और युवाओं को छोड़ा जाए। इसके बाद ही जीटी रोड खोला जाएगा। एनसीसी स्कूल के सामने पुलिस बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसी दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रधान जगदीश सिंह झीणा की कोहनी में बैरिकेडिंग का हिस्सा लग गया और वह चोटिल हो गए। इसके बाद दोपहर 1 बजे दोनों तरफ से जीटी रोड जाम कर दिया गया। यहाँ पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर जाने वाले वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। इतना ही नहीं, स्थानीय स्कूलों से छुट्टी के बाद बच्चे घर को जा रहे थे, वह भी फंस गए। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और आने जाने का कोई साधन नहीं था। तो कुल मिलाकर के यह पूरा का पूरा मामला बढ़ता ही चला गया। खालिस्तान विरोधी नेता गुरसिमरन सिंह मंड छावनी स्थित पंजो खरा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। इसी दौरान पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हुआ। मंड का आरोप है कि गुरुद्वारा साहिब में जाने पर निहंगों ने रोका व डंडों और तेज हथियारों से हमला किया। वह मौके से भागने लगे तो उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें कुछ युवक उन्हें बुरी तरह से पीट रहे हैं। इधर गुरुद्वारा कमेटी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर कई संगत चोटिल हुई। इसके बाद पंजोखरा थाने पर पुलिस ने सिख समाज के कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली, जबकि सिख संगत की तरफ से नेता गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ दी गई शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद से ही विवाद बढ़ गया, ऐसा सिख संगत का आरोप है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर लगा जाम आखिरकार 7 घंटे बाद लाठीचार्ज के बाद खुल गया। अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि लगाए गए जाम को खुलवाने पहुंची टीम पर उपद्रवियों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। भीड़ में शामिल शरारती तत्वों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें एक डीएसपी क्राइम गंभीर रूप से घायल हो गया और उनका हाथ बुरी तरह से कट गया। इस हमले में
5 से 6 अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि कई सिख लोगों को भी चोटें आई हैं। एसपी अंबाला ने बताया कि हाईवे पर जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचा था। पुलिस ने उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों से कई दौर पर बातचीत कर शांतिपूर्ण तरीके से जाम खुलवाने का आग्रह किया, लेकिन उपद्रवियों का इरादा मामला सुलझाने का नहीं था। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वह भीड़ में छिपे शरारती तत्वों ने भाले, फरसे, तलवारें और कुल्हाड़ियों जैसे घातक हथियारों से पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया। एसपी अंबाला अजीत सिंह के मुताबिक उपद्रवियों ने स्थिति को और गंभीर बनाने की नीयत से हाईवे पर फंसे एक गैस टैंकर के चालक से चाबी छीन ली और उसे डरा धमकाकर भगा दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद टैंकर को हटने नहीं दिया गया, जिससे बड़े हादसे का खतरा बना रहा। इसके बाद अन्य वाहनों की चाबियां भी छीन ली गईं ताकि जाम को खुलने न दिया जाए। हालत को काबू में करने के लिए और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग कर हाईवे को क्लियर कराना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुलिस टीम और डीएसपी पर जानलेवा हमले करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले सभी शरारती तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर बराबर। आज सुबह कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए थे और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट हैं। सर, इस मामले में कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं अभी तक कुछ? बिल्कुल, हम इसमें केस रजिस्टर करेंगे और जो इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, हाईवे जाम हुआ था, क्या कुछ अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियाँ के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियाँ उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की, परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है। गैस टैंकर भी उसका हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, ये गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकालने दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहां से लेके भाग गए और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया, फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज करके इसको क्लियर करना पड़ा। एफआईआर वगैरह भी हाँ बिल्कुल, नेशनल हाईवे को इन्होंने जाम किया है, बार बार समझाया और हमारे डीएसपी पे भी जानलेवा हमला किया है और उसके अलावा हमारे मुलाजमों पे भी जानलेवा हमला किया है।
तो इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई करके इस पे एफआईआर जरूर दर्ज की जाएगी। अभी तक देखिए, अभी तक जायजा लिया ही जा रहा है, क्योंकि अभी अभी हमारे को पता चला है और हम देखने हैं कितने हैं, लेकिन 5 से 6 लोगों के तो बहुत ज्यादा सीरियस चोटें आई हुई है और हम एक बार जायजा ले रहे हैं और एक बार अभी डेवलपिंग सिचुएशन है, इसलिए आपको बाद में ब्रीफ किया जाएगा। सर, इनकी कुछ एक मांगे मानी भी गई, वो मांगों की बात अलग होगी, अभी तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसके साथ अभी डील कर रहे हैं। उसके बारे में मंड पे इनकी एक मांग थी कि मंड ने गाड़ी चलाई वहां पे और वहां पे एक दुर्घटना हुई, वहां पे किसी व्यक्ति के पे चोटें भी लगी, उसकी एफआईआर की इनकी मांग थी। हमने एफआईआर की मांगे मान ली, परंतु उसके पश्चात भी इन्होंने अपनी मांगे को बढ़ाते रहे और इसलिए मामला इन्होंने ऐसा लग रहा था कि सुलझाना में इतना इनका प्रयास नहीं है और कुछ शरारती तत्व इसको टेक ओवर करना चाहते हैं।